फॉरेस्ट ऑफिसर अमरनाथ और दीप तीनों फॉरेस्ट ऑफिस में बैठल रहले। अमरनाथ और दीप, तू दोनों ई इलाका के बेस्ट शिकारी बड़ा। हम तोहार रिकॉर्ड चेक कैले बानी, यही से तोहरा के यही बुलौले बानी। हमरा के तोहार मदद चाहिए। ये जंगल में भेड़िया बहुत बढ़ गई बा और वो कोनो आम भेड़िया नहीं खे, थोड़ा अजीब बाड़े। आप फिक्र मत करी सर जी, काम हो जाई। कल सुबह तक सारा भेड़िया खत्म हो जाई हैं। पर ये काम आप भी तो कर सके नी, हमार का जरूरत बा। अरे तू समझत ना बड़ा, हम सरकारी आदमी बानी और यही से हमरा जंगल के कोनो भी जानवर के मरला के इजाजत नहीं खे। ठीक बा, पर एकर पैसा काम होती तोहर पैसा तोहरा के मिल जाई। अचानक दीप के ध्यान ऑफिसर के बाएं हाथ पर गई। उहाँ वो देखलस कि कोनो जानवर ऑफिसर के पंजा मरले रहल। ये पंजा के मरले बाप के कौन जंगली जानवर के साथ सामना भइल रहे आपके? अरे ना ना, ये तो बस प्रैक्टिस करत समय लोहा के तार से टकरा गए रहनी हम, तब भाई चोट आ गई रहे। दीप के ऑफिसर के जवाब पे पूरा यकीन ना भइल, काहे कि वो निशान ओकरा कोनो जंगली जानवर के ही लागत रहल। बात खत्म होकत ही अमरनाथ और दीप वहां से चल गईले। उहे रात अमरनाथ और दीप शिकार करे के खातिर जंगल में निकल गईले। वो दोनों ही गाड़ी से घना जंगल की ओर आगे बढ़त रहले। अमरनाथ गाड़ी चलावत रहल और दीप ओकर बगल में बैठल रहल। इतना भी का जल्दी रहे? का हमने शिकार करे सुबह ना जा सकत रहनी? ना, सुबह शिकार करे में मजा ना आवेला। एमे मजा की का बात है? रात के कितना खतरा होखेला। और सबसे जरूरी बात ई है कि ई जंगल और यहाँ के जानवर हमनी के खातिर नया बाड़े। कौनो खतरा ना होई। रात में सब जंगल जानवर सो जाले और तब वे उनका शिकार करे में आसानी होखेला। सुबह के वक्त उहे जानवर अलर्ट होखेले और तब वे उनकरा से हमरा ज्यादा खतरा हो सकेला। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर कौनो जंगली जानवर जाग रहा होखी ताका ओकरा भी हमेशा के खातिर सुला दिहल जाई। तू तब बिना बात के ही डरे लगेला। चुप, कुछ ना होगी। दीप बहुत ही डरल रहे। अमरनाथ जंगल के बीचों बीच गाड़ी के रोक देलस और दोनों गाड़ी से नीचे उतरले। जंगल बहुत ही ज्यादा घना रहल, यही से चांद की रोशनी भी उनकर ऊपर ज्यादा ना आवत रहल। अमरनाथ गाड़ी से दो बंदूक निकललस और एगो दीप के हाथ में दे देलस और कहलस, ईला बंदूक फुल्ली लोडेड हा। अगर कोनो भेड़िया तोहरा के दिखे तो सीधा शूट कर दिहा। सुबह तक काम खत्म करे के बा। और हाँ, अब तू डरा बंद करा, हम बानी ना तोहरा साथे। चला। अमरनाथ और दीप जंगल में आगे बढ़े लगले। उतना में ही उनकरा एगो भेड़िया के चिल्लाए के आवाज सुनाई देलस। दीप वो आवाज सुन के थोड़ा डर गई, पर अमरनाथ वो आवाज सुन के बहुत ही खुश भइल। लागता हम पहुंच गए नी, चला भेड़िया के शिकार करल जाओ। अमरनाथ भागत भागत आगे बढ़े लागल। दीप भी ओकर पीछे भागे लागल, पर अमरनाथ तेजी से भाग के आगे निकल गई। अमरनाथ, अरे हमरा खातिर रुका जरा। अमरनाथ! दीप अचानक से रुक गई। ओकरा अमरनाथ कहीं भी नजर ना आवत रहल। वो वही जे रुक के आवाज लगाव शुरू कर देलस। अमरनाथ! अमरनाथ! कहाँ बड़ा तू? अमरनाथ! बहुत दूर से अमरनाथ के आवाज आई। अरे हम यही बानी, जल्दी से आगे आवा। दीप डरत डरत एक एक कदम आगे बढ़ावत चलत रहल कि तब्बे अचानक ओकर सामने एगो भेड़िया आ गई। वो भेड़िया के देख के
दीप से डर के मारे बंदूक भी ना उठावल गई, काहे कि ऊ कोनो मामूली भेड़िया ना रहल। ऊ भेड़िया आम भेड़िया के तुलना में काफी बड़ा रहल और सबसे भयानक बात ई रहल कि ओकर 2 सिर रहल। ऊ बेहद खूंखार लागत रहल। डर के मारे दीप के हाथ से बंदूक छूट गई। अरे एकर तो दूसरी रहा, ऐसन भेड़िया हम आज तक कबो न दिखले बानी। देखबो न करबा, काहे कि हम ए जंगल में ही रहेनी। भेड़िया के मुंह से आवाज सुन के दीप और भी ज्यादा डर गई। तू बोल भी सकेला? हाँ, और हम सिर्फ इंसान के ही खाइला। भेड़िया के बात सुन के दीप वहां से भागे लागल। भेड़िया भी ओकर पीछे भागल। यहाँ अमरनाथ बंदूक हाथ में लेके ध्यान से चलत रहल कि तब भी अचानक ओकरा दीप के चिल्लाए के आवाज आई। अमरनाथ पीछे मुड़ल। दीप, का भइल तोरा के? कहाँ पर बड़ा तू? वो दीप के आवाज के दिशा में भागे लागल। अचानक ओकरा बहुत सारा भेड़िया के रोए के आवाज आवे लागल। वो थोड़ा डर गई, पर फिर भी भागत रहल। रास्ता में ओकरा दीप के पड़ल बंदूक नजर आयल। पता ना कहाँ चल गई। दीप, दीप! अमरनाथ फिर भागब शुरू कर देहलस, पर भागत भागत ओकर पैर फिसलल और वो नीचे गिर गई। वो पीछे दिखलस ता डर के मारे सुन्न हो गई। नीचे बहुत सारा खून पड़ल रहे और बगल में खून से लिपटल दीप के कपड़ा। तब भी ओकरा पीछे से झाड़ी में कुछ हलचल सुनाई दिखलस। वो पीछे मुड़कर देखलस त ओकरा दिखल कि 4 लाल आंख ओकरा के घूर रहल बाड़ी। वो तुरंत अपन बंदूक उठौलस और वो आंख के तरफ तान के खड़ा रहल। अच्छा, त तू भेड़िया बाड़ा, आजा। वो 4 लाल आंख जैसे ही झाड़ी से बाहर आयल, अमरनाथ डर से कांपे लागल। वो 2 सिर वाला बड़ा भेड़िया के देख के अमरनाथ के मुंह से कुछ आवाज न निकलल। वो भेड़िया के दोनों मुंह से खून टपकत रहल। वो अमरनाथ के तरफ बढ़े लागल। अमरनाथ हिम्मत करके ओकरा पे एगो गोली मरलस, पर वो गोली एगो मामूली पत्थर की तरह वो भेड़िया के पेट से टकराइल और नीचे गिर गई। वो दूसर गोली मरलस, पर ओकर भी कोनो फायदा ना भइल। तोहर एक खिलौना से हमरा के कुछ न होखी। भेड़िया के ऊ भयानक आवाज सुन के अमरनाथ पूरी तरह से डर गई और ओकर हाथ से बंदूक नीचे गिर गई। ऊ भेड़िया से अपना जान के भीख मांगे लागल। अब हमरा के ज्यादा, हम आगे से जंगल में कबो भी ना आई। ये जंगल में केहू शिकार करे ना आ सकेला, पर तू यहाँ तक आ गईला। हमरा बतावा, हमरा मारे के खातिर तोहरा के यहाँ के भेजले रहल? फॉरेस्ट ऑफिसर भेजले रहल। वो ऑफिसर के कल ही मार देवे के चाहत रहे, पर वो बच के निकल गईल। हमरा लागल हमरा डर से वो जंगल के तरफ फिर से कबो ना आई, पर हम गलत रहनी। कोनो बात नहीं के, तोहरा बात ओकरा भी खत्म कर देहा। मतलब वो ऑफिसर के तोहरा बारे में पता रहल, फिर भी वो हमरा के ऐजा मारे के खातिर भेजलस। कल हम ओकरा हाथ पे एको वार कैले रानी, पर वो भाग गईल। आज ओकर घर में घुस के ओकरा के मार दे। भेड़िया अमरनाथ की तरफ बढ़ल और वो जोर से ओकर छाती पे पंजा से 2 वार कैलस। अमरनाथ के कान से और मुंह से खून बहे लागल। भेड़िया आगे बढ़ के ओकर पेट के अपना दांत से फाड़ देहलस और अमरनाथ के वही जे मौत हो गई। वो भेड़िया के मुंह से बहुत सारा खून टपकत रहल।
अचानक झाड़ी में कुछ हलचल भइल और बहुत सारा लाल आग दिखे लागल। तो सब एकरा खाला। तब तक हम ऑफिसर के देखा तानी। आज के बाद केहू भी हमार जंगल के तरफ आंख उठा के ना देखी। इतना कह के वो भेड़िया वहां से भाग निकलल और बहुत सारा ओकरा जैसे दिखे वाला भेड़िया झाड़ी से आके अमरनाथ के लाश के खाए लगले। ऑफिसर अपना कमरा में आराम से सुतत रहल। तब बे ओकरा कमरा के दरवाजा के खुले के आवाज आई और वो जाग गई। दरवाजा खुलत ही वो दीवार पे वो भेड़िया के परछाई दिखे लागल और वो काफी डर गई। भेड़िया गुस्सा से ऑफिसर के तरफ तेजी से बढ़े लागल। ऑफिसर तुरंत टेबल पर पड़ल बंदूक के उठौलस और भेड़िया पे गोली चलावे लागल। भूल गईला का ऑफिसर, ये हमार कुछ ना बिगाड़ सकेली। भेड़िया एकदम से ऑफिसर पर छलांग मारलस और एक ही वार में ओकरा जान से मार देलस। ऑफिसर के मरला के बाद भेड़िया जोर से चिल्लाई। वो हादसा के बाद वो जंगल के तरफ केहू भी इंसान जाए से डरे लागल। पर भूख लगला पे वो भेड़िया इंसान के बस्ती में आके लोगन के खा जाले।